जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 30 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपका नंबर जल्दी आ सके, कैसे आपको टोकन लेना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियों का निवारण करते हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिनको महाराज जी नहीं देखते हैं, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। जैसे कि कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कैसे आपको यहाँ पर अपनी अर्जी लगानी है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप दूर दूर से अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों से आते हो और यहाँ पर अगर महाराज जी आपकी समस्या का समाधान नहीं करें तो आपको यहाँ पर वापस जाना पड़ सकता है, आपको पछताना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, बिल्कुल काट काट के नहीं देखना है। सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं अभी के हाल के बारे में। पहला जो कमेंट रहता है भक्तों का वो यही रहता है कि अभी के हाल हमें बताइए कितनी भीड़ है, और अगर यहाँ पे भीड़ है तो कितनी देर में नंबर आ जाता है यहाँ पे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या फिर 1 दिन या 2 दिन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो लोग आते हैं जो यहाँ पे सभी जगह से डॉक्टर मना कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे भी मरीज आते हैं जो यहाँ पे चल नहीं पाते हैं, बिल्कुल गंभीर अवस्था में आते हैं, महाराज जी उनको भी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर वो लोग आते हैं यहाँ पे सब जगह से मना हो जाती है, डॉक्टर सब जगह से मना कर देते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और ठीक होकर ही जाते हैं यहाँ पर। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ये मनोना धाम पड़ता कहाँ पे है, कैसे आपको आना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भक्तों का सवाल यही रहता है कि हमें ये बताइए कि हम यहाँ से आ रहे हैं, कोई कानपुर से आ रहा है, कोई यहाँ पे कोलकाता से आ रहा है, कोई मान लो नेपाल से आ रहा है, अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों से और अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है और यहाँ पर इसकी जो तहसील है वो पड़ती है आंवला। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है बरेली। बरेली सबसे बड़ा स्टेशन है, सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली आने के बाद आपको आंवला आना है। आंवला यहाँ पे ट्रेन से भी आ सकते हो और अपनी गाड़ी से आ रहे हो, अपनी मान लो किसी और साधन से आ रहे हो तब भी आपको यहाँ पे आंवला ही आना है। आंवला से यहाँ पे 4-5 किलोमीटर की दूरी के पर यहाँ पे मनोना धाम गांव पड़ता है। जैसे ही आप आंवला आओगे, चाहे बरेली से ट्रेन से आइए, चाहे अपनी गाड़ी से आइए, चाहे कैसे भी आइए, यहाँ पे आपको कोई किसी से पूछोगे, मान लो ऑटो रिक्शा भी आपको मिल जाएंगे, ई रिक्शा भी मिल जाएंगे, किसी से भी आप पूछ लोगे तो बता देगा मनोना धाम कहाँ पड़ता है। अब मनोना धाम आकर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप सुबह में पहुँच जाते हो, सुबह में 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे जितने भी टाइम अगर पहुँच जाते हो सुबह में, तो आपको एक ही दिन में दर्शन होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। जिन भक्तों के पास यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 दिन का समय है, तो वो यहाँ पर सुबह में आए। सुबह में अगर आप यहाँ पर आ जाते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्नान करना है। स्नान अगर मान लो आपका मरीज नहीं कर पाता है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे स्नान कराइए। उसी से यहाँ पर जो श्याम जल की बोतल है 20 रुपये में आपको मिलती है, वो खरीदवाइए। यहाँ प्रसाद 51 रुपये से शुरू हो जाता है, 51 रुपये का प्रसाद खरीदवाइए। 10 रुपये का यहाँ पे धागा मिलता है, वो आपको खरीदवाइए, जो कि मंदिर में यहाँ पर आपको बांधा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मंदिर की लाइन में आपको लगना है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो सबसे पहले आपको मंदिर के ही दर्शन करने हैं। अगर आप महाराज जी के दर्शन पहले करोगे तो यहाँ पे अर्जी आपकी स्वीकार नहीं होगी। सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन आपको करने हैं, मंदिर में ही आपको अर्जी लगानी है। जैसे ही आप मंदिर में पहुंचोगे वहीं पे आपको प्रसाद चढ़ाना है, थान पे आपको धागा बांधना है जो आपने 10 रुपये का लिया है, वहां पर आपको अपनी मन्नत मांगनी है। और दोस्तों यहाँ पर ही आपको अपनी अर्जी लगानी है कि हे खाटू श्याम महाराज, हमसे जो भी जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए हैं, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, उनको क्षमा करो। हमें जो मान लो कष्ट मिल रहे हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, उनका निवारण करो। आगे से हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। इस तरह से अपनी अर्जी लगाइए। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको महाराज जी की लाइन में लग जाना है। अगर एक दिन में आप दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सुबह में पहुँचना है। मैं पहले ही आपको बता दिया है, सुबह 4 बजे से यहाँ पे महाराज जी की लाइन लगना शुरू हो जाती है और सुबह 4 बजे से यहाँ पे मंदिर की लाइन लगना शुरू हो जाती है। अगर आपने दर्शन यहाँ पे 7-8 बजे तक मान लो मंदिर के दर्शन आपने कर लिए तो महाराज जी की लाइन में आप लग सकते हैं और यहाँ पर लगभग 4-5 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप पहले मान लो सुबह 4 बजे ही आप यहाँ पे मान लो आपने पहले से ही
मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, मान लो धर्मशाला में रुक के या कहीं पे भी, अगर मान लो सुबह में नहीं आ पाते तो आपको यहाँ पे धर्मशाला या होटल में आपको रुकना है। होटल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा और धर्मशाला यहाँ पे 100 से 150 रुपए में खर्चे में आपको पूरा परिवार के साथ आप आराम से रह सकते हो। और यहाँ पे होटल के लिए आपको 200 रुपए से लेके 1500 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। जिस प्रकार का आप होटल लेना चाहते हो, एसी कमरा लेना चाहते हो, नॉर्मल कमरा लेना चाहते हो, जैसा भी आप लेना चाहते हो आराम से आप ले सकते हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइन में आपको लगने के लिए क्या करना होगा जिससे कि आपको नंबर जल्दी आ जाए। हमने आपको बता ही दिया, अगर आपका मरीज यहाँ पे लाइन में नहीं लग पा रहा है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जैसे ही उसका नंबर आए और यहाँ पर तभी अपने मरीज को आप बुला लीजिए, आराम से महाराज जी इस प्रकार से आपको देख लेंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि जल्दी आपको अगर नंबर आपको लाना है तो आपको सुबह में ही आपको आना है। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे तक अगर आप आ जाते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक धाम पर बैठते हैं। तो यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में महाराज जी धाम पर बैठना शुरू हो जाते हैं। सुबह 7 बजे अभी के टाइम पे यहाँ पे आरती होती है। सर्दियों का टाइम अलग रहता है, गर्मियों का टाइम अलग रहता है। और यहाँ पे महाराज जी का जो उठने का समय रहता है लगभग कभी कभी 11:30 बजे उठ जाते हैं, कभी कभी 1 बज जाता है। तो यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं रहता महाराज जी का उठने का। जैसे ही यहाँ पे जैसे 50 भक्तों का यहाँ पे एक टोली बनाते हैं, उनको एक ही बार में अंदर किया जाता है। जब तक वो देख ना लेते हैं तब तक महाराज जी उठते नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 शिफ्टों में महाराज जी धाम पर बैठते हैं, यानी कि पहले सुबह में बैठ जाएंगे, उसके बाद दोपहर में बैठेंगे, फिर शाम को 10-11 बजे तक महाराज जी देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुंच जाओगे तो आपका नंबर आना निश्चित है। लेकिन दोस्तों कभी कभी इतनी लंबी लाइन यहाँ पे लग जाती है कि यहाँ पे रोड से पार भी हो जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको टोकन की व्यवस्था कैसे क्या करनी है। टोकन अगर आप लोगे तो यहाँ पे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए काफी लिखा पढ़त होती है और सोलर प्लांट के नीचे आपको टोकन मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वहीं से आपको टोकन मिलेगा। अगर आपको टोकन मिल जाता है तो आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए स्पेशल लाइन लगाई जाती है, वहां से आप दर्शन कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको खाना खाने की बात करते हैं तो यहाँ पे खाना आपको यहाँ पे 60 से 70 रुपए की थाली आपको मिल जाएगी और शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन आपको यहाँ पे मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो या किसी से भी आ रहे हो और जहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, मान लो श्याम जल यहाँ पे महाराज जी जब महाराज जी से दर्शन करेंगे, आप उनसे मुलाकात करेंगे, पहले तो आपको शांतिपूर्वक आप जो भी समस्या है महाराज जी को बताइए। श्याम जल आपको यहाँ पे पिला देंगे थोड़ा सा वो, और उसके बाद घर पे सेवन करने के लिए बोलेंगे। तो आप जो श्याम जल आप लेके जा रहे हो, आपको ट्रेन में कहीं पैरों के तले आपके कहीं पे आपको नहीं रखना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो अशुद्ध हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान में रखना है, आपको इस प्रकार से आपको नहीं करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है। यहाँ पे अगर आपने सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाई तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर आप 30 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आ रहे हैं तो आप आराम से आइए, महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। हमारे अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी कुछ आपको और जानना हो तो आप कमेंट कीजिए। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।